हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइस, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चेचक होने का मुख्य कारण है। चेचक होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए रूबेला वायरस, ऑप्शन बी वेरियोला वायरस, ऑप्शन सी वेरिसेला वायरस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चेचक होने का मुख्य कारण है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वेरियोला वायरस। चेचक होने का मुख्य कारण क्या है? वेरियोला वायरस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता? कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता? ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ए। कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी विटामिन वसा में विलय नहीं होता। वसा में विलय जो विटामिन नहीं होते हैं वो बी और सी होते हैं। विटामिन बी और सी जो होते हैं वो वसा में विलय नहीं होते, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन डी। सनसाइन विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफ्लेरो। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफ्लेरो होता है। और सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आयोडीन 131, ऑप्शन बी सोडियम 24, ऑप्शन सी फॉस्फोरस 32, ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित तंतु है? निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित तंतु है? ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी रेयॉन, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी कपास। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित तंतु है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेयॉन। निम्नलिखित में से मानव निर्मित तंतु कौन है? रेयॉन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा रेयॉन। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए मेथिल सैलिसिलेट, ऑप्शन बी हाइड्रोक्सी सैलिसिलेट, ऑप्शन सी एसिटिक सैलिसिलिटिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। किसी भी परमाणु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं?
किसी भी परमाणु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसी भी परमाणु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। किसी भी परमाणु कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी हार्मोन। डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जल। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? जल की कमी के कारण। तो डिहाइड्रेशन जो होता है जल की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? एग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? ऑप्शन ए भेड़ की, ऑप्शन बी कुक्कुट की, ऑप्शन सी बकरी की, ऑप्शन डी कुत्ते की। एग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बकरी की। एग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? बकरी की। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चूने के जल में क्या होता है? लाइम वाटर में क्या होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चूने के जल में लाइम वाटर में क्या होता है? लाइम वाटर में क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हसीस नामक ड्रग निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी भांग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी भांग। हसीस नामक ड्रग निम्नलिखित में से भांग के फूलों से बनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सोना। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? सोना। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा सोना। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। ऑप्शन ए पानी में, ऑप्शन बी अल्कोहल में, ऑप्शन सी केरोसिन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पानी में। श्वेत फास्फोरस जो होता है वो पानी में रखा जाता है।
पानी में इसलिए रखते हैं श्वेत फास्फोरस को, क्योंकि श्वेत फास्फोरस जो होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लग जाता है, इसीलिए उसे पानी में रखा जाता है। क्योंकि जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये जलने लग जाता है, इसलिए श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पानी में। श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी तिल्ली, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी अग्न्याशय। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अग्न्याशय। अग्न्याशय के अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है। ऑप्शन ए गर्दन की, ऑप्शन बी कानों की, ऑप्शन सी मस्तिष्क की, ऑप्शन डी आंखों की। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आंखों की। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा आंखों की बीमारी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? ऑप्शन ए टाइफॉइड, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी टिटनेस, ऑप्शन डी काली खांसी। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टाइफॉइड। टाइफॉइड जो होता है वो ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? ऑप्शन ए रेटिना के छोटे होने से, ऑप्शन बी पुतली के फैलने से, ऑप्शन सी नेत्रगोलक के छोटे होने से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नेत्रगोलक के छोटा होने से। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी नेत्रगोलक के छोटा होने से होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पूर्ण स्मृति लोप को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? पूर्ण स्मृति लोप को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? ऑप्शन ए ट्रोमा, ऑप्शन बी कोमा, ऑप्शन सी एमनीसिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पूर्ण स्मृति लोप को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एमनीसिया। पूर्ण स्मृति लोप को एमनीसिया शब्द द्वारा जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा एमनीसिया। बीसीजी का टीका निम्नलिखित के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है। बीसीजी का टीका निम्नलिखित के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए टिटनेस, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी तपेदिक, ऑप्शन डी टाइफाइड। बीसीजी का टीका निम्नलिखित के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तपेदिक। बीसीजी का टीका तपेदिक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं।
मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लाइकोलिपिड्स, ऑप्शन डी स्टेरोल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन्स। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन्स। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है P30, ऑप्शन बी C14, ऑप्शन सी कोबाल्ट 60, ऑप्शन डी P32। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कोबाल्ट 60। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कोबाल्ट 60। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मीना माता रोग, ऑप्शन बी ब्लैकफुट रोग, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी इटाई इटाई। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इटाई इटाई। कैडमियम प्रदूषण इटाई इटाई से संबंधित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इटाई इटाई। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का सबसे पहले कहाँ पता चला था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी चीन। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जापान। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का सबसे पहले जापान में पता चला था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जापान। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।